स्टेप है। ये बोन को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, हेयर बोन को तोड़ने के लिए ये इस्तेमाल होता है रिलैक्सर का फर्स्ट स्टेप। इसकी स्मेल भी इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसमें केमिकल नहीं है। जिसमें ज़्यादा केमिकल होगा उसकी स्मेल बहुत तेज़ होगी। उसके बाद ये न्यूट्रलाइज़र लगेगा। हमारे पास 2 पैकिंग्स पड़ी हुई हैं, हम लोग अभी एक ही खोल रहे हैं। और क्योंकि कभी भी हेयर कलर को ज़्यादा देर तक खोल के रखना नहीं चाहिए, यूज़ करने से जस्ट 2-3 मिनट पहले आप खोलें और अप्लाई कर दें। मुझे तो लगाने तो दो। बिल्कुल ऊपर करेंगे, पार्टिंग मुझे नज़र आनी चाहिए। बिल्कुल आपने ये मल्सीफाई करना है बालों को और फास्ट एप्लीकेशन के साथ इन्हें छोड़ना है। ये देखें, ये चीज़ें ना हों बीच में, बाल ना हों ऊपर से कोई भी, और बिल्कुल रूट्स के ऊपर आपने टच नहीं करना। रूट्स को बचाते हुए एंड तक हेयर कवर करने हैं। चलें जी नेक्स्ट। अगर एक भी पार्टिंग मुझे अब रफ मिली ना तो फिर पहले भी मुझसे बुरा कोई नहीं है और अभी भी नहीं होना कोई है। ये जिसे मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ बेटा, ये ब्रश ये ठीक नहीं है, इसके दंदे नहीं ठीक, दूसरा ला के दें। हमेशा मल्सीफाई करने से ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन होती है। वो कलर हो या रिबॉन्डिंग के ऊपर उठाएं, मुझे दें स्पेस, ये टाइम नहीं है कि आप मिस्टेक करें। इसमें बिल्कुल मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है। दीजिएगा नेक्स्ट। देख रही हैं कितनी फास्ट एप्लीकेशन है। हाँ जी, आपके साथ 2 हेल्पर ज़रूर होनी चाहिए इसमें। आप उनका अरेंज करके उसके बाद आप ये प्रोसेस जो है स्ट्रेट करने का बाल को किसी भी प्रोडक्ट के साथ आप उसके बाद लगाइए। जब प्रोडक्ट जो है ये काम कर देगी ना, तो वो जो हमने इलास्टिसिटी बाल की चेक की थी ना खींच के, तो होना ये है कि वो बाल जल्दी टूटना शुरू हो जाना है। फ़ौरन हमने खींचना है और उसने टूट जाना है। उधर ही आप प्रोडक्ट का काम जो है वो स्टॉप कर दें। हाँ जी, वाटर स्प्रे कर दें। बेटा पार्टिंग नीट चाहिए। थोड़ी सी पार्टिंग पतली दें, इतनी ज़्यादा मोटी पार्टिंग नहीं चाहिए।